संतों के सत्संग में जाके भी अगर तुम्हारी ये बात नहीं छूटी तो संतों की शिक्षा नहीं, तुम तो खुद ही ज्ञान से भरे हुए हो। और ये ज्ञान भी नहीं है, ये अज्ञान है। जो इंसान को गुरु से बेमुख करे, सत्संग से बेमुख करे, नाम से बेमुख करे, परमात्मा से बेमुख करे, वो क्या है? अज्ञान है। वो डबोता है इंसान को। और ज्यों ज्यों भक्ति का ये रूप, ज्यों ज्यों तुम्हारी भक्ति दृढ़ होती चली जाएगी, नाम की कमाई जितनी करते चले जाओगे उतने ही दीन गरीब और ऐसे हो जाओगे मिट्टी जैसे। कोई असर नहीं होगा आप पर, कोई कुछ कह लेगा, कोई कुछ कर देगा तो भी कहोगे चलो तेरा परमात्मा भला कर। ये चीजें हमारे अंदर नहीं आती। दुख माँ बाप का संतान की तरफ से है। आज के युग में संतान इंसान को चैन नहीं लेने देती। उसका जिम्मेवार कोई नहीं, माँ बाप जिम्मेवार है। उनको अच्छे संस्कार और शिक्षा नहीं देते। माँ बाप के कहे में संतान नहीं है, संतान के कहे में माँ बाप है। वो कहते मैं ये करूँगा, आप कहते हो ये नहीं करना, तो तुम्हारी बात नहीं चलेगी। वो जो कहेगा वही करेगा। वो कहता है मैं तुमसे ये चाहता हूँ, तुम कहोगे ना ना मैं नहीं कर सकता। वो कहेगा मुझे नहीं पता, कहीं से भी करो मुझे चाहिए, उसको लेके देना पड़ेगा। हमारा देश ऐसा था जिसमें संस्कार थे कि बच्चे माँ बाप का कहना मानते थे, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करते थे, आपसी छोटे बड़े की लिहाज थी, प्यार का वातावरण था, शांति थी। एक एक छत के नीचे इतने लंबे लंबे बड़े बड़े परिवार रहते थे। आज परिवार टूट गए, 2 या 3 घर में। 2 या 3 में अगर कोई वो बात भी करता है, किससे बात करता है? बेटा बाप से बात करता है तो भी उसकी वही बात है, और बाप बेटे से करता है तो भी वही बात है। समाज के अंदर जाते थे, बैठते थे, उठते थे, उनसे अच्छी बातें सुनते थे, उनसे उनके संस्कार जीवन बनते थे। वहाँ सीखते थे लोग, सामाजिकता थी। अब सामाजिकता नहीं, अब तो एकाकीपन हो गया, अकेलापन। अब अकेले की जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो वैसा ही प्रयोग करेगा। हम बच्चों को पहले तो आज़ाद छोड़ते हैं कि कुछ भी कर, कहीं भी जा, कुछ भी खा, खर्च, पहन, अच्छा लगे बुरा लगे, नंगा हो चाहे वो ढका हुआ हो, पहन तो कुछ भी। तालियां बजाते हैं उसको देख के, बोला देखो इसको कितना अच्छा लगता है। उनको ये संस्कार नहीं दे पाते कि ये शोभा नहीं देते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें बूढ़े माँ बाप की, बुजुर्ग कोई भी, उसको सेवा करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। सम्मान कहाँ से देंगे? माँ बाप को घर से क्यों निकाल देते? कोई अपने माँ बाप को घर से निकालता था? आज वृद्ध आश्रम है, उसमें छोड़ के आ जाते हैं। कितने लोग धक्के खाते हैं। यहाँ भी कितने आके कहते हैं, कोई कहता है मेरे 3 लड़के हैं, कोई कहता है मेरे 4 लड़के हैं, कोई कहता है कि मुझे घर से निकाल दिया, मुझे 2 रोटी नहीं है, मुझे जगह बताओ कहाँ रहूं। माँ बाप को क्यों बच्चे ऐसा करते हैं? हम बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम नहीं दे, हमें फुर्सत नहीं है, हमने नहीं सीखा। कितने लोग सत्संग में बच्चों को लेके आते हैं, छोटा होगा तो वैसे कहा जाएंगे, जवान बच्चे कुछ दिन तो आते हुए दिखाई देते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ नहीं आते, फिर बदल जाते हैं। क्यों बदल गए? माँ बाप कहते अब नहीं आता, पहले तो आता था। क्यों नहीं आता अब? इसका मतलब कमी आ गई उसमें। कमी किस में? गुरु में नहीं आई, कमी सत्संग में नहीं आई। सत्संग तो बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। जहाँ 1000 आदमी बैठते थे अब वहाँ 20,000 आदमी बैठते हैं। कमी किस में आ गई? उसमें कमी आ गई। जिस इंसान में कमी आती है वो दूसरे में कभी बताता है, अपनी कमी नहीं देखता। अपनी कमी अगर ढूंढ लेगा वो इंसान सीख जाएगा सत्संग को।
अपनी गलती को जो खोज लेगा, अपना निरीक्षण नहीं करते लोग कि मेरे अंदर कमी क्या है। ये नहीं देखते कि पहले तू क्या था अब तू क्या है, तेरी पहले लगन क्या थी अब कितनी है। लगन बढ़नी चाहिए ना। पहली क्लास में पढ़ने वाला अगले साल दूसरी क्लास में हो जाता है, दूसरी वाला तीसरी में, तीसरी वाला चौथी में, चौथी वाला पांचवी में। हर साल प्रमोशन करके वो अगले श्रेणी में होता है। सिपाही से हवलदार, हवलदार से थानेदार, थानेदार से डीएसपी, डीएसपी से एसपी तक बनते हैं। फौज में भी इसी प्रकार से सिपाही, लहसनायक, हवलदार, सूबेदार, कैप्टन, मेजर, जनरल बनते हैं कि नहीं। टाइम गुजरने के साथ साथ जो मेहनत करते चले जाते हैं उनका ओहदा बढ़ता चला जाता है, लेकिन सत्संगियों का ओहदा क्यों गिरता है? सोचा कभी? दुनियादारी के चार पदार्थ मिलके पेट भरा वही गुर्राने लगता है। उसकी आवाज बदल जाती है, उसका लहजा बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, कर्म बदल जाते हैं। वो नहीं देखता अपने आप को, फिर बड़ा मानता है। समाज की दृष्टि में उसे कुछ मान मिल गया, लेकिन गुरु की दृष्टि में, प्रभु की दरबार में तो उसकी कदर कुछ भी नहीं रही ना। क्या कदर पाएगा वो? जब हर चीज में आदमी 4 पैसे वाला 10 पैसे करना चाहता है, 10 वाला हजारपति, हजारपति लखपति, लखपति वाला करोड़पति बनना चाहता है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वाला कार, कार वाला हवाई जहाज तक लेना चाहता है। लेकिन सत्संगी क्यों गिरते हैं? ईश्वर ख्याल आया कभी? तुम कहते हो हमने नाम ले लिया, तुम कहते हो हम सुमन करते हैं, तुम कहते हो हम ध्यान करते हो। किस चीज का ध्यान? ध्यान दुनियादारी की चीजों का करना सीख लिया क्या? भक्ति करने का ध्यान तो नहीं किया आपने। भक्ति करने का ध्यान करते तुम्हारा भी ओहदा ऊंचा हो जाता। वो गिनी चुनी बात सीखी सिखाई वो कहते रहते हो। अपना अनुभव किया क्या कोई? सुनी सुनाई किताबों की, खाया उल्टी कर दी, क्या पाया आपने? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है इंसान को। और इस क्षेत्र में जो आध्यात्मिक जीवन में मेहनत करता है वो तो शांत होता चला जाता है।